आज का हमारा सवाल कि 2020 कैसा रहा और 2021 कैसा होगा। इस वक्त हम मौजूद हैं हशमत ज्वेलर्स मेन बाज़ार काउटा में। तो हशमत साहब के साहबजादे यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे तासरात लेते हैं कि 2020 कैसा रहा और 2021 कैसा होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, 2020 कैसा रहा? आज उसका सूरज जो है गुरूब होने वाला है और 2021 कैसा होगा, या आप क्या तवक्कुआत लगाते हैं, क्या ख्वाहिशात रखते हैं, क्या नेक तमन्नाएँ रखते हैं कि 2021 बेहतर हो? 2020 तो आपको तो पता है कोरोना में रहा है, ठीक है। अल्लाह पाक समझ ले एक किस्म का हमारे पर अज़ाब ही था ये, लेकिन अल्लाह करे जी इस कोरोना जैसी वबा से हम लोग बच जाएँ और अल्लाह करे हमारा मुल्क तरक्की करे। और वैसे तो फ़िलहाल जो हमारे हुकूमत की सूरत-ए-हाल है बड़ी बुरी है, लेकिन अल्लाह करे जी 2021 में हमारा मुल्क तरक्की करे और खुश आबाद रहे हम सब। जी हाँ, नेक तमन्नाओं के साथ ये वेलकम कर रहे हैं और नए साल की मुबारकबाद भी दे रहे हैं कि अल्लाह ताला जो है हमें 2021 में बेहतरीन। जी हाँ, हमारे कुछ और दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं, इस वक्त मेन बाज़ार काउटा में मौजूद हैं। कुछ हमारे मज़ीद दोस्त, उनसे ही बात करते हैं 2020 कैसा रहा और 2021 के लिए वो क्या ख्वाहिशात रखते हैं, क्या नेक तमन्नाएँ। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, वालेकुम सलाम। सर 2020 कैसा रहा और 2021 के लिए आप क्या नेक तमन्नाएँ रखते हैं? 2020 जैसे कि आप किसी रेडी वाले से पूछ लें, किसी दुकानदार से पूछ लें, किसी रात चलते गदागर से पूछ लें, मेरी 38 साल उम्र हो गई है, जैसा ये साल गुजरा ना बदतरीन किस्म का। बाकी चले आगे अल्लाह पर उम्मीद है अच्छा ही करेगा। जब से ये हमारी हुकूमत है, ये इमरान खान साहब और इनकी जो कबीना है, इन्होंने जो सूरत-ए-हाल की हुई है, मेरे ख्याल से आप सब के सामने ही है, खुदकशी करने की ज़रूरत नहीं है। अवाम ऐसे मर रही है और मरेगी। दुआ करें इस हुकूमत से जान छूट जाए, कोई अच्छा अल्लाह का कोई नेक बंदा आए, कोई हमारी अवाम के लिए कोई अच्छा सोचे। भैया आप क्या समझते हैं कि यह इसमें सारा हुकूमत का ही कसूर तो नहीं है, हमारी अपनी भी तो नादानियाँ हैं, गलतियाँ हैं, तो उस पर भी अल्लाह ताला हमें माफ़ करे तो अच्छे लोग हमारे ऊपर जो हैं वो आ जाएंगे और हम अच्छे लोगों के हाथों में हुकूमत चल जाएगी। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, वो बात बिल्कुल बरहक है। आप जो कहते हैं जैसी हाँ की अवाम है उसके ऊपर हमारे वो हुक्मरान है, बिल्कुल बात आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन इस सारे करप्ट तो नहीं है ना। कुछ लोग अच्छे लोग भी हैं जिनकी वजह से ये दुनिया कायम है, ठीक है। आप पिछली हुकूमत में देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह आटा बेहतरीन मिल रहा था, रेट भी अच्छे थे, हर चीज़ अच्छी थी। अब देखें बिजली की कीमतें कहाँ चली गई हैं, सुई गैस नायाब हो गई है। वही पाकिस्तान था, यही लोग थे यहाँ के। अब हमारी हुकूमत ने एक ही रटा रखा हुआ है, चोर है चोर है। आज तक इन्होंने साबित क्या किया है? साबित करके दिखाएं ना, और अपनी तरफ से कुछ करके दिखाएं ना कि नया क्या किया इन्होंने। आगे भी उम्मीद नहीं है, बस ये दुआ करें कि इस हुकूमत से हमारी जान छूट जाए। जी हाँ जी, आज का हमारा ये सवाल कि 2020 कैसा रहा और 2021 को हम कैसे खुशामदीद कहते हैं। यहाँ पे हमारे कई दुकानदार दोस्त जो हैं वो भी मौजूद हैं। हम लोगों से तासरात ले रहे थे कि 2020 कैसा रहा और 2021 कैसा होना चाहिए। SP न्यूज़ की स्क्रीन से आप ये मनाजिर देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी साहब। अच्छा सर, 2020 कैसा रहा और 2021 को आप किस तरह वेलकम कहेंगे? सर 2020 जो है ना हमारे लिए कारोबारी लिहाज से थोड़ा डाउन रहा है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से हम जो है ना काफ़ी जो बैकफुट पे आ गए हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि हुकूमत की कुछ पॉलिसियों की वजह से नेक्स्ट आने वाला जो 2021 है हमारे लिए अच्छा होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह 2021 हमारे लिए बेहतर होगा। यानी अब दुआ गो हैं कि जो 2021 है वो बेहतरीन होना चाहिए। इनकी रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है। अच्छा, इसके अलावा जो सियासी सरगर्मियों के हवाले से क्या कहेंगे कि हमारी काउटा की आवाम जो है वो कोविड-19 के वजह से माशी तौर पर काफ़ी जो है वो कमज़ोर हो गई है, तो गवर्नमेंट को क्या पॉलिसी यूज़ करनी चाहिए 2021 जो है वो बेहतरीन गुजरे? सर 2021 जो है ना, जिस तरह पिछले साल में 2020 में जो है ना कोविड-19 की बीमारी आई थी, ठीक है, उसमें हम हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से हमने काफ़ी हद तक उस पर जो है ना काबू पा लिया था। तो हमारा ये है कि 2021 में हम बीमारी पे काफ़ी हद तक हमने काबू पा लिया था, लेकिन ये है कि हमने जो मुआशी तौर पर काफ़ी कमज़ोर हो गए। तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखें, माशी इससे वर्ल्ड लेवल पे ये प्रॉब्लम आई है, ठीक है, जो पूरी दुनिया पे इसमें डैमेज किया है, सबको मैशियत को डैमेज किया है। तो पाकिस्तान भी उस ममालिक में आता है जिसकी वजह से कोविड की वजह से नुकसान हुआ है। तो हमारे ये है ना कि पाकिस्तान जो इस साल के जो लास्ट में आ रही है ना, इस जो 2020 के लास्ट में थी, जिसमें पाकिस्तान की मैशियत को सराहा गया है, क्योंकि इसने 2020 में जो है ना काफ़ी कोविड पे काफ़ी काबू पा के ना मैशियत को में इतना डैमेज नहीं कर सका। हुकूमत की पॉलिसियाँ बहुत अच्छी रही हैं उसमें भी, ठीक है, जिसकी तौर से जितना पूरी दुनिया में माशी तौर पर बहरान आया था, पाकिस्तान उससे दो चार नहीं हुआ।
जी जी पाकिस्तान बट जो है ना इंफरादी तौर पे देखा जाए तो हम लोगों को काफ़ी इसमें डैमेज किया है कोविड-19 ने। तो आने वाले साल में जो है ना हम हुकूमत की पॉलिसियों पे रहें, ठीक है, और अपने इसमें क़वाबिल ज़ाबितों को अमल करें तो इंशाअल्लाह हमारा 2021 भी अच्छा गुजर जाएगा इंशाअल्लाह जी। इस वक्त हमारे दरमियान सदर प्रेस क्लब काहुटा राजा इमरान ज़मीर साहब मौजूद हैं। उनकी जानिब चलूँगा और पूछूंगा कि 2020 कैसा रहा और 2021 से उनकी क्या तवक्कुआत हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। 2020 जो है वो उसका सूरज आज गुरूब हो गया और 2021 का सूरज है वो तुलू होने को तैयार है। क्या उम्मीदें हैं 2021 से और 2020 जो है वो कैसा रहा? बहुत शुक्रिया इफ्तिखार गौरी साहब कि आपने मुझे इस मौजू पे बोलने का मौका फराहम किया। बिलाशुबा ये हमारा साल तो नहीं है, हमारा साल इस्लामी साल है, लेकिन आपने के बकौल जैसे आपने फरमाया कि 2020 कैसा रहा। 2020 बड़ी तलख बातें छोड़ कर गया। एक तो इसमें कोरोना जैसी वबा, इस मुल्क वबा पूरी दुनिया में फैली और पूरी दुनिया माशी बहरान का शिकार हुई। मैं समझता हूँ इस 2020 में हमारे बहुत सारे प्यारे हमारे जो काहुटा के हों, इर्द गिर्द के हों, ऐसे लोग हमसे जुदा हुए, अचानक अमवात हुई इस कोरोना की बीमारी की वजह से। और वैसे भी उन लोगों के लिए हमें दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला उनको करवड़ जन्नत नसीब फरमाए। और आने वाला साल जो है 2021, अल्लाह ताला से ये दुआ करनी चाहिए कि ये हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारे ख़ानदानों के लिए, हमारे अजीज़ व कारब के लिए, हमारे कारोबार के लिए माशी लिहाज से मज़ीद बेहतरियाँ लाए। और राजा इमरान ज़मीर साहब माशाल्लाह सहाफ़त से आपका ताल्लुक़ है और अरसा दराज से आप जो है वो इसको जो है वो अपनी ज़ात का हिस्सा बनाकर चल रहे हैं। तो आप सियासी सूरत हाल के बारे में क्या कहेंगे कि 2020 कैसा रहा और जो है हुक्मरानों को क्या पॉलिसी यूज़ करनी चाहिए कि 2021 जो है वो तमाम लोगों के लिए बेहतरीन साबित हो? गौरी साहब देखें, 2020 है सियासी लिहाज से पूरी दुनिया में एक, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि माशी लिहाज से एक इनकलाब, एक बड़ी बुरी सूरत हाल बनी है पूरी दुनिया की। पूरी दुनिया को इस कोरोना ने ऐसी लपेट में लिया हुआ है कि बिलाशुबा हमारा मुल्क भी उस ख़तरनाक वबा में अब आज ही खबरें आ रही हैं कि सिंध में दूसरी लहर आई है इस कोरोना की, जो कि मैं समझता हूँ ना कि एक बीमारी है बल्कि इसने कारोबारी लिहाज से भी सबको मफलूज करके रख दिया और मौजूदा हुकूमत के आपकी कर। जी हाँ, हमारा वही सवाल कि 2020 कैसा रहा और 2021 कैसा होना चाहिए, आवाम की क्या ख्वाहिशात हैं। इस वक्त हमारे दरमियान सीनियर सहाफ़ी और ऑडिट ऑफिसर होने के साथ साथ थर्ड फाउंडर प्रेस क्लब काहुटा हाजी अब्दुल रशीद साहब मौजूद हैं। उनसे भी यही सवाल करूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर 2020 कैसा रहा? जैसा कि आप जानते हैं कि 2020 का सूरज जो है वो गुरूब हो जाएगा और 2021 का सूरज जो है वो कल जो है तुलू होगा। तो आप क्या अपनी नेक तमन्नाएं रखते हैं और 2020 के बारे में क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2020 सियासी लिहाज से तो इंतहाई बुरा साल गुजरा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा तसब पाया गया सियासत में और ये हालात अच्छे नहीं रहे। हुक्मरान जमात को बहुत जलील किया गया, साबका हुक्मरान जमात को बहुत जलील किया। ठीक है कि लोगों ने चाह और नियाज़ी साहब जो हैं वो बरसरे इक़्तिदार आ गए, उन्हें कामयाब लोगों ने किया और 3-4 हलकों से उनको कामयाब किया। तो कोई ऐसी बात नहीं है, हमें सब्र से इस बात का अंदाज़ा करना चाहिए था और इस पे इत्तफाक करना चाहिए था कि अब वो 5 साल के लिए वज़ीर आज़म बन चुके हैं, इसलिए ठीक है उनके साथ साथ मुल्क के मफादात में चलना मुनासिब होगा। दूसरा रहा महंगाई के लिहाज से इमरान खान साहब का दौर इंतहाई गरीब मजबूर लोगों के लिए और ख़ास तौर पे सफ़ेद पोश लोगों के लिए इंतहाई काबिल ज़िक्र है। कीमतें आपके सामने हैं, आसमान से बातें कर रही हैं, तनख्वाहें वही हैं, किसी ने कोई तनख्वाह नहीं बढ़ाई, किसी ने कुछ उसका अलाउंस नहीं दिया और कह दिया जी कर्ज़ा बढ़ा है मुल्क पे। कर्ज़ा तो अपनी जगह है, वो लिया और कहाँ किया क्या किया वो लंबी एक बहस है। लेकिन मुलाजमीन का एक ऐसा तबका है कि जिन्हें सवाए तनख्वाह के और तो कोई चीज़ नहीं। इसी तरह बूढ़े पेंशनर्स हैं, वो बेचारे भी बस उसी पेंशन पे गुजारा करते हैं। तो ये इंतहाई ज़रूरी था कि उनको कुछ ना कुछ रिलीफ दिया जाए। और 2020 में हाजी साहब जो है कोविड-19 कोरोना के हवाले से भी काफ़ी जो है माशी तौर पर जो है वो रहा, काफ़ी लोग जो है परेशान रहे। इस हवाले से क्या कहेंगे? वो भी इंतहाई तकलीफ़ दे बात है। अस्पतालों में जगह ही नहीं रही, लोग बेचारे मारे फिरते हैं।
ہیں جی. اور غریب آدمی کے لیے تو بڑا مشکل ہے. اسپتالوں میں جو گئے لوگ ان کو 90 ہزار روپے کے ٹیکے انہوں نے لگا دیے, لیکن پھر بھی وہ جان بر نہیں ہوئے, اور آ کر وہ ان کا بکس آ گیا, میت کا بکس آ گیا ان کے گھر پہ. تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے. ہم لوگوں کی بھی یہ غلطی ہے کہ ہمیں حکومت کی طرف سے یا محکمہ صحت کی طرف سے جو ہدایات ملتی ہیں کہ ان پہ عمل کریں اس موذی مرض سے بچنے کے لیے, ہم لوگ بھی اس بات کی پرواہ نہیں کرتے, وہ ویسے ہی منہ اٹھائے گھوم رہے ہوتے ہیں بازاروں میں, مجمعوں میں, اور وہ جلسے جلوسوں میں. تو کم از کم ماسک تو پہن لینا چاہیے کہ احتیاط انتہائی ضروری ہے. جی ہاں, آج کا ہمارا سوال کہ 2020 کا سورج غروب ہونے کو ہے اور 2021 کا سورج کل انشاءاللہ طلوع ہوگا. سرفراز قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, رہنما پاکستان مسلم لیگ نون. ان سے جانتے ہیں کہ آیا 2020 کی کارکردگی کیسی رہی اور 2020 ہمارے لیے کیسا رہا, اور 2021 کو یہ کیسے ویلکم کہتے ہیں. جی سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ غوری صاحب. سب سے پہلے سب دوستوں کو جو نیا عیسوی سال شروع ہونے والا ہے اس کی مبارکباد پیش کی. 2020 حکومت نے تو اعلان کیا تھا کہ یہ 2000 خوشخبریوں کا سال ہوگا, ہم نوکریاں دیں گے. تو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آیا کوئی رہ گیا ہے جس کو نوکری نہیں ملی ہے. اور دوسری یہ بات کہ جو حالت 2020 میں اس گورنمنٹ نے کر دی ہے, اس میں غریب کا جینا محال ہو گیا ہے. اور جو روزگار دینے کے دعوے دار تھے انہوں نے غریب کی روٹی چھین لی ہے. میری دعا ہے کہ اللہ پاک بہت جلد, جیسے یہ کرونا کا وبا ہے اس پورے پاکستان کے علاوہ پورے ورلڈ میں جو ہے نا کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے, اللہ پاک اس سے بھی نجات دے. اور یہ جو وبا, میں سمجھتا ہوں یہ وبا کرونا سے بھی بہت زیادہ نقصان دہ ہے. اللہ پاک. جی, کوہٹا کی عوام اس وقت آپ سے یہی کوہٹا کی عوام سے ہم یہ تاثرات جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ 2020 کیسا رہا اور 2021 کیسا ہونا چاہیے, ان کی کیا نیک تمنائیں ہیں. اس وقت ہمارے سامنے ڈی جے پرنس سمر جو ہیں وہ موجود ہیں, میں ان کی جانب چلتا ہوں. سر, 2020 کیسا رہا؟ آج 2020 کا سورج غروب ہونے کو ہے اور 2021 کل انشاءاللہ طلوع ہوگا, تو آپ کیا کہتے ہیں 2020 کیسا رہا اور 2021 کیسا ہونا چاہیے؟ جی افتخار صاحب, 2020 جو ہمارا گزرا ہے نا وہ تمام عوام کے سامنے ہی ہے, اور دوسرا رہتی قدر کرونا ہمیں مار گیا ہے. تو اب دیکھتے ہیں جو 2021 آ رہا ہے, دیکھتے ہیں اس کی کیا سچویشن ہوگی ہماری. کیا خواہش ہے آپ کی کہ بھی 2021 کیسا ہونا چاہیے؟ خواہش کسی کی کیا ہوتی ہے, ہر کسی کی اپنی کوئی خواہش ہوتی ہے, لیکن ہماری زیادہ خواہش یہی ہوتی ہے کہ ہمارا کاروبار اچھا ہو, تو جتنے بھی یہ مسائل بنے ہوئے ہیں یہ سب ختم ہو جائیں, ہماری یہی خواہش ہے. بہت شکریہ جناب. جی, اس وقت ہم رانا صاحب کی دکان پہ موجود ہیں اور ان سے ہم یہی سوال دہرائیں گے کہ 2020 کیسا گزرا, کیونکہ آج 2020 کا سورج غروب ہو جائے گا چند ہی لمحات کے بعد اور 2021 کا سورج طلوع ہوگا کل. تو ہم ان سے جانتے ہیں کہ 2020 کیسا رہا اور 2021 میں یہ کیا نیک تمنائیں رکھتے ہیں. جی سر. 2020 تو بہت ہی خراب حالات نہیں ٹھیک رہے, معاشی تھا, کرونا وائرس رہا. آئندہ 2021 میں دعا کرتے ہیں کہ وہ اچھا ہو. اچھا, تو کیا گوشت کی کیا اس وقت صورتحال ہے؟ بڑا گوشت کیسے دے رہے ہیں, چھوٹا گوشت کیسے دے رہے ہیں؟ آپ کی شاپ جو ہے وہ بڑے گوشت کی ہے یا چھوٹے گوشت کی؟ چھوٹے گوشت کی ہے. تو ابھی 2019 میں کیا ریٹ تھا اور 2020 میں کیا ریٹ ہے؟ 2019 میں بھی 1000 تھا, اب بھی 1000 ہی ہے. یعنی کتنا زیادہ فرق نہیں پڑا, ابھی 1200-1500 نہیں ہو گیا؟ نہیں, ابھی تو ہم 1000 ہی بیچ رہے ہیں. چلیے, یعنی کہ گوشت پہ اتنے زیادہ فرق نہیں پڑا لیکن معاشی حالات بڑے خراب ہو گئے. یہ بات ہے. ٹھیک ہو گیا ہے. جی ہاں, اس وقت ہم حشمت جولرز پہ موجود ہیں اور جناب حشمت غوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ 2020 ان کے لیے کیسا رہا اور 2021 کے حوالے سے یہ کیا دعا کرتے ہیں, کیا خواہشات رکھتے ہیں, کیا نیک تمنائیں ہیں. جی سر. 2020 تو بڑا مشکل وقت گزارا ہے ہم نے. اللہ کرے یہ 2021 ہمارے لیے اچھا ہو. یہ وبا جو چلی ہوئی ہے کرونا وائرس کی, اللہ پاک اس کو ختم کرے, بلکہ پوری دنیا میں اللہ پاک اس کو ختم کر دے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. یہ 2020 تو بڑی مشکل وقت گزارا ہے, بڑی مہنگائی ہوئی,
बड़ा सोना भी बड़ा महंगा हुआ है ना उसकी वजह से, और बहुत परेशानी से वक्त गुजारा है। अल्लाह पाक 2021 को हमारे लिए खुशियाँ लाए और नेक तमन्ना से हम इसका इस्तकबाल करें। अशमत भाई, आप ज्वेलर्स हैं, तो माशा 2019 में आपको याद हो कि रेट क्या था और 2020 में क्या था? 2019 में रेट था 55,000 रुपये तोला था, आज 1,08,900 रुपये तोला है। तो ये 20 जो है ना वो बहुत महंगाई हो गई है इसमें ना, सोने की कीमत। रहीम जनाब गौरी साहब, आप एक का इंतहाई में मशहूर हूँ कि आपने 2020 के लिए बाज़ार का सर्वा किया है। तो 2020 जो गुज़रा है वो मुख्तलिफ पहलू में गुज़रा है, बहुत से लोगों पे अच्छा भी गुज़रा है और बहुत से लोगों पे इंतहाई मुश्किलात का साल गुज़रा है। तो मैं तो यूँ समझता हूँ कि इस सदी का हमारे लिए बहुत ही मुश्किल साल गुज़रा है। तो इस 2020 में हमारी बेशुमार जो है ना दोस्त, हमारे अज़ीज़ हमसे बिछड़ गए, इस कोरोना की नज़र हो गए। तो इसके अलावा कारोबारी हवाले से भी ये साल बहुत ही बुरा साल रहा। तो खुसूसन इस साल में हमारे घर में जो कमी पेश आई है और हमसे जो है हमारा बड़ा भाई, हमारा मोहसन, हमारा एक ख़ानदान का जो है सरबराह था, मेरे बड़े भाई हाजी जावेद साहब जो है वो इस दुनिया से चल बसे। तो मैं यूँ समझता हूँ कि ये एक साल है, बहुत ही सदी का मुश्किल तरीन साल गुज़रा है। तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आने वाला साल जो है वो बेहतर साल साबित हो और उससे अच्छी उम्मीद करता हूँ। बाकी रब की ज़ात बेहतर फ़ैसला करने वाली है। तो हम तमाम जो है ना दुकानदार और बिजनेसमैन भाइयों से मेरा ये एक अपील है कि इससे आने वाले साल के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक ये जो गुज़र गया है वो तो 2020 गुज़र गया है, लेकिन 2021 हमारे लिए अच्छा साबित हो। तो मैं इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। जी हाँ, हम इस वक्त मौजूद थे काहुटा के मेन बाज़ार में और हमने लोगों के तसरात आप तक पहुँचाए कि 2020 जो है उसका सूरज गुरूब होने को है और 2021 का सूरज जो है वो कल इंशाल्लाह तुलू होगा। 2020 हमारे लिए कैसा रहा और 2021 हमारे लिए कैसा होना चाहिए, सब लोगों ने अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया और अल्लाह से दुआ करने की भी तलकीन की कि आया जो हमारा 2020 का साल था वो इंतहाई कठिन मराहिल से दो चार रहा और लोगों को काफ़ी परेशानियाँ रहीं, वो मुआशी भी रहीं और सियासी भी रहीं। और सब जो है इसी बात पर इत्तफ़ाक़ करते हैं, इसी बात पर जो है वो इसी बात पर ज़ोर देते हैं कि हमें दुआ करके इस्तग़फ़ार करनी चाहिए कि हम अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और 2021 जो है वो हमारे लिए बेहतरीन होना चाहिए। कैमरामैन रजा फैज़ान जंजुआ के साथ आपका मेज़बान इफ्तिखार अहमद गौरी आपसे इजाज़त चाहता है। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।